अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरीमा फारूक फ्रॉम कश्मीर। आज जो है मेरे बेबीज़ और मेरी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ चल रही है। मैंने सर में अपना हेयर ऑयल लगाया हुआ है, ये वाला हेयर ऑयल, साथ मैंने अंडा और प्याज का पानी लगाया हुआ है। ये ट्रीटमेंट मेरे सर में चल रही है और हल्दी। और उसके बाद मैंने लगाया है अपना डिटॉक्स क्लेंजर, ये जैसे कि आपको मेरे मुँह पे नज़र आ रहा है कि नहीं हमारे। तो ये मैंने लगाया हुआ है। साथ-साथ बच्चे खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अभी इनके लंच का टाइम हो जाएगा। हम ये बच्चे एक्चुअली ना एक्टिविटीज़ काफ़ी करते हैं, जैसे हम मिट्टी से या कुछ, अगर आप मेरा ख़्याल अभी तो उन्होंने वहाँ से उठा ली है मिट्टी, लेकिन बच्चे मिट्टियों से खेल रहे होते हैं, हाथ डाल रहे होते हैं, तो इनको इन चीज़ों से नहीं रोकना चाहिए, ये कंटिन्यू इनको करना चाहिए। बस जब वो एक दफ़ा खेल ले, इससे इनकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, बच्चों का सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, हेल्दी रहते हैं, बच्चे बीमार कम होते हैं। तो उसके बाद जब वो अच्छी तरह खेल लें, फिर आप उनके हाथ अच्छी तरह साबुन से धुलवा लें, ताकि वो हाथ जो है वो मुँह में ना जाएँ और इस किस्म की चीज़ें। लेकिन इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब जब मेरा फेस से मैं जब ये वॉश करूँगी, मैं सर धोने जा रही हूँ अभी अंदर, और बेबीज़ भी मेरे जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं लगाऊँगी अपना विदिन द शावर ये अपना रोज़ थेरेपी मास्क। उसके बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे बालों का भी। और साथ-साथ बच्चे आज जो खाना खा रहे होंगे, उनकी ईटिंग हैबिट्स और ये चीज़ें हम डेवलप करते हैं, ताकि हेल्दी चीज़ें भी उनकी डाइट में शामिल हों। तभी थोड़ी देर में मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। अच्छा कि अगर आप ये देख सकते हैं, ये देखें बच्चे जो हैं, इन्होंने यहाँ से ये सारा खोदा हुआ है, ये मिट्टी और सैंड के साथ मिक्स करके ये चीज़ों के साथ खेलते होते हैं। अपने घर बनाते हैं, सैंड कास्टल्स बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो मैं इनको रोकती नहीं हूँ इस चीज़ से। मैं कहती हूँ ताकि इनके हाथों की क्रिएटिविटी, इन पे ये फोकस करते हैं चीज़ों पे, इनकी अटेंशन उस पे फोकस्ड होती है, तो इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, बच्चे बेहतर फील करते हैं, बच्चों के मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और इनका दिमाग खुलता है, ओपन होता है। इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, चीज़ों को बनाना कैसे है, उनको दोबारा जोड़ना कैसे, तो ये हमें करने देना चाहिए बच्चों को। अगर हम इनको हर चीज़ से टोकते रहेंगे, तो इनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ ना, खुद अपनी डिसीजंस नहीं ले सकते। तो इनको ये चीज़ें करने देनी चाहिए, ताकि इनको आदत पड़े कि किस चीज़ से इनको फ़ायदा हो सकता है, किस चीज़ से नुकसान नहीं होता है। डिसीजन पावर मेकिंग जो थी, ये भी इनकी डेवलप होती है इस चीज़ से। यस, चाहिए। जब ये खेल लेंगे अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर मैं इनके हाथ वॉश कराऊँगी, फिर आपको इनका लंच का मेन्यू दिखाएँगे कि हम क्या खिलाते हैं, वेजिटेबल और खानों को किस तरह बैलेंस रखते हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए। मैं शावर लेके आई हूँ, अभी मैं अपना आपको बाल ड्राई करके दिखाऊँगी। ये मेरा शावर के बाद का रिजल्ट है, शैम्पू और कंडीशनर के बाद। और अब मैं लगाऊँगी अपने ऊपर क्लैरिफाइंग टोनर सारे फेस पे। ये ऐसे, ताकि जो भी कोई एक्ने के नामो निशान है वो ना हो। अब अगर आप देख सकते तो एक्ने मेरी ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे जो निशान है वो टाइम से जाते हैं, तो मुझे इन पे ये चीज़ें हमेशा लगानी पड़ती हैं। अच्छा जी, तो जैसे ही मैंने क्लैरिफाइंग टोनर लगा लिया, अब क्योंकि मुझे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करना है, तो मैं अपनी ये 24 कैरेट सीरम लगाऊंगी अपने फेस पे, ठीक है, इस तरह, ताकि फेस को फुल मॉइस्चराइज़र। ये देखें, अगर आपको नज़र आए तो इसमें गोल्ड भी है। ये तो मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, और इसी के ऊपर फिर मैं अपना सन ब्लॉक लगा लूँगी। तब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाती हूँ। हर चीज़ के ऊपर आपको अपना सन ब्लॉक लगाना चाहिए, ताकि आपका स्किन के ऊपर यूवी रेज कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे अब मैं अपने बाल ड्राई करूँगी, साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, पहले ये ऑरेंज जूस पियेंगे, इसमें विटामिन सी होती है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद फिर इनकी लंच प्रिपरेशन होगी। अच्छा जी, तो अब हम जूस पीने लगे हैं। इसके बाद आप सब नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद खाना मिलेगा, ओके। अच्छा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी लिक्विड्स हैं वो बच्चों को खाने से पहले दें, क्योंकि डाइजेशन में इजी होता है। खाने में जब पेट में खाना जाता है और उसके बाद आप पानी पीते हैं, तो खाना फूल जाता है पेट में, इससे बच्चों के पेट में दर्द होती है, पेट ख़राब भी हो जाता है। तो कोशिश क्या करें, इनको अभी से ये हैबिट्स डेवलप करें।
आज का जो खाना है वो पुलाव है बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये हम क्या डाल रहे हैं सीना आपकी प्लेट में? वेरी गुड। अच्छा जी, खाना कैसा है बेबी? यम्मी है। चलो, साथ साथ आपने अपनी गाजरें भी खानी है और वो भी बोटी भी तोड़नी है। बोटी भी तोड़नी है। Mummy, do you know why Allah choose the dinosaur side? Why, Jenny? I don't know. Okay. Why Allah Ta'ala chose dinosaurs? Side. What's a dinosaur side? Dinosaur planet. They were here on Earth. Yep. They lived here before us. Before human beings were born, that's where dinosaurs used to live. There were no more food for them. हाँ, food खत्म हो गया and they ended and then humans came, right? Now their wolves are in the museum. They're all in the museum. Natural History Museum. Natural History Museum, absolutely, Serena. That's very good. Can you name any of the dinosaurs? Do you know any of their names? Dinosaurus. Dinosaurs. T-Rex. T-Rex. Megalodon. Amazing. I know one more. The tallest dino. His name is Rhydotinosaurus. His name is? Argentinosaurus. They eat vegetables, right? No. No, they eat. Are they cannibals? They eat meat? One eats meat, that's the Triceratops. नहीं, पर वो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो कौन सा होता है? वो तो वेजिटेरियन होता है. The long head. He eats leaves. हाँ. They're like big giraffes, है ना? I think जिसके पास बहुत लंबी neck लंबी. पर वो तो जिराफ से ले लंबे हैं. हाँ, मेरा भी. अच्छा जी, ये हो गया आज हमारा लंच. अब इसके बाद बेबीज जो हैं वो स्कूल जाएंगे क्योंकि मेरे बच्चे दोपहर को स्कूल जाते हैं, तो अब वो जाएंगे स्कूल. दोपहर हो गई है. अब आप तो खाना खत्म करेंगे, उसके बाद आप स्कूल जाएंगे.